Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss another example that is based on finding the candidate key in a relation R. कोई भी रिलेशन अगर आपको R दे रखी है और आपसे कहा गया है कि इसमें कैंडिडेट की फाइंड करिए, तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर द रिलेशन स्कीमा R ABCD, एक आपको एक रिलेशनल स्कीमा या रिलेशनल टेबल दे रखी है R, इसके 5 एट्रीब्यूट हैं ABCD और E। आपको सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखे हैं, A टेंड्स टू BC, CD टेंड्स टू E, B टेंड्स टू D, E टेंड्स टू A, और आपसे कह रहा है कि डिटरमाइन द कैंडिडेट की निकालिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, इसका जो बेसिक प्रोसीजर है वो कि किस तरीके से हम कैंडिडेट की निकालते हैं, हमने पिछले वीडियो में भी देख रखा है। आज एक और प्रॉब्लम के साथ इस प्रोसीजर को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, फाइंडिंग द एसेंशियल एट्रीब्यूट। दिस इज द स्टेप नंबर 1 कि हमें एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट निकालने का तरीका क्या है, एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी भी रिलेशन के राइट हैंड साइड में नहीं होते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो किसी भी रिलेशन के RHS पे नहीं होते हैं। तो हमने लिखा हुआ है एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट्स नॉट ऑन द RHS ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। आपके पास 5 एट्रीब्यूट है ABCD, इनमें से देखिए कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो किसी भी FD के राइट हैंड साइड पे नहीं है, किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे नहीं है। अगर मैं A को देखूं तो A तो यहाँ पर है, B को देखूं B भी राइट हैंड साइड में है, C भी राइट हैंड साइड में है, D भी राइट हैंड साइड में, E भी राइट हैंड साइड में। यानी ऐसा एक भी एट्रीब्यूट नहीं है जो राइट हैंड साइड में ना हो। इसका मतलब एसेंशियल एट्रीब्यूट है ही नहीं, देयर इज नो एट्रीब्यूट विच इज एसेंशियल एट्रीब्यूट। अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट नहीं दे रखा है तो अब हमें कैंडिडेट की निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ेगी। और एक चीज हमारी क्लियर होगी कि अब कैंडिडेट की एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, जहां पता है कि एसेंशियल एट्रीब्यूट कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो एट्रीब्यूट हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट हैं। इसका मतलब ये हुआ ABCD और E क्या हो गया, हमारे नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हो गए। अब नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट की हेल्प से हम किस तरीके से निकालेंगे, हम क्या करेंगे कि हर नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालेंगे। अगर नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट का इंडिविजुअली हम क्या निकाल रहे हैं, क्लोजर निकाल रहे हैं, अगर इंडिविजुअली क्लोजर निकालने पर हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट मिल जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो कैंडिडेट की है। अगर नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट जो ABCD है हम सबका इंडिविजुअली क्या निकालेंगे, क्लोजर निकालेंगे। एक बार A का क्लोजर निकालेंगे, एक बार B का, एक बार C का, एक बार D का और एक बार E का, और ये चेक करेंगे कि क्लोजर में जब हम क्लोजर निकाल लेंगे क्या हमारे सारे एट्रीब्यूट कवर्ड हैं। अगर हमारे सारे एट्रीब्यूट कवर्ड हैं तो हम कहेंगे कि वो हमारे कैंडिडेट की है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A का क्लोजर। A का क्लोजर हम निकाल रहे हैं। A का क्लोजर हम कैसे निकलेगा, आप देखिए A से कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी ड्राइव हो रही है, कौन कौन से एट्रीब्यूट, A टेंड्स टू BC से B और C और निकल आएंगे। A तो हमारे पास है ही है, A टेंड्स टू BC से हमें और कौन से एट्रीब्यूट निकल आए, B और C निकल आए। और हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट हो गए, A B C। अब देखिए B से हम क्या निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं। इसका मतलब B की हेल्प से हमारा D भी निकल आया। ठीक है, और हमारे पास C और D दोनों एट्रीब्यूट आ गए। जब C और D दोनों आ गए तो CD टेंड्स टू E से हमारा E भी ड्राइव हो गया। इसका मतलब है A B C D E पांचों के पांचों एट्रीब्यूट हम A की हेल्प से निकाल सकते हैं। सारे के सारे एट्रीब्यूट आ गए हमारे। इसका मतलब जो A है अपने आप में कैंडिडेट की है। ठीक है, क्योंकि A का क्लोजर निकालने पर हमें सारे एट्रीब्यूट मिल गए। अब B को इंडिविजुअली चेक करते हैं। अगर हम B का क्लोजर निकालते हैं तो B से हमें क्या मिल रहा है, B टेंड्स टू D दे रखा है, तो एक तो B एट्रीब्यूट हो गया, एक D एट्रीब्यूट हो गया। अब B और D की हेल्प से हम कुछ और निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए और तो कुछ निकल नहीं रहा है हमारा। इसका मतलब 2 ही एट्रीब्यूट निकले, B और D। क्या आपके सारे एट्रीब्यूट कवर्ड हुए ABCD, नहीं कवर्ड हुए। इसका मतलब ये हमारी कैंडिडेट की नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, किस पर, C पर। C का क्लोजर निकालिए। C के क्लोजर में C तो होगा ही होगा खाली, एक तो भाई आपका C हो गया, और कोई निकल के आ रहा है एट्रीब्यूट। देखिए खाली C से कोई निकल पाएगा हमारा एट्रीब्यूट, नहीं निकल पाएगा क्योंकि ऐसी कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी दे ही नहीं रखी है। तो C का क्लोजर क्या आ गया हमारा, खाली C निकल के आया।
अगर खाली सी निकल के आया इसका मतलब क्या है, ये हमारे कैंडिडेट की नहीं है, नॉट कैंडिडेट की। अब खाली डी का निकालिए, खाली डी का जब निकालेंगे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, एक तो डी मिल गया और कुछ मिल रहा है, खाली डी की हेल्प से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज दे रखी है नहीं, यानी जब डी का क्लोजर निकालेंगे तो सिर्फ हमें डी मिलेगा। इसका मतलब ये भी हमारी कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि हमें सारे एट्रीब्यूट नहीं मिले। अब आते हैं ई पर, ई का क्लोजर निकालिए। ई का जब क्लोजर निकालेंगे तो सब सिर्फ हमें क्या दे रखा है, ई से क्या निकला है, ई टेंस टू ए, ई और ए आ गए। ई और ए आने के बाद ए से हमारा क्या निकल आएगा, बी सी निकल आएगा, बी सी भी निकल आया। ठीक है, बी सी निकल आया तो बी से हमारा क्या निकल सकता है, बी से डी भी निकल सकता है, तो डी भी आ गया। तो कौन से एट्रीब्यूट आ गए हमारे, ई ए बी सी डी, यानी कि सारे एट्रीब्यूट निकल आए, सारे एट्रीब्यूट निकल आए। इसका मतलब है कि ये जो ई होगा ये हमारी क्या होगी, कैंडिडेट की होगी। तो दो चीजें हमारी निकल के आई यहाँ पर, एक तो खाली ए निकल के आया कैंडिडेट की और खाली ई निकल के आई हमारी कैंडिडेट की। किस किस से हमें कैंडिडेट की नहीं मिली, हमें कैंडिडेट की नहीं मिली खाली बी से, सी से और डी से। बी देखिए, सी देखिए और डी देखिए, इनसे कैंडिडेट की नहीं मिली। तो हम अब क्या करेंगे, कैंडिडेट की निकालने के लिए, अब कैंडिडेट की निकालने के लिए हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या इनके कॉम्बिनेशन से हमें कैंडिडेट की मिल पाएगी। भाई बी सी और डी तीन एट्रीब्यूट बचे हैं, इनका कॉम्बिनेशन और ट्राई करेंगे, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ और सी का डी के साथ। तीन ही तो कॉम्बिनेशन बनेंगे बी सी डी के, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ और सी का डी के साथ। तो बी का सी के साथ, बी का डी के साथ और सी का डी के साथ कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि अब इनका अगर क्लोजर निकालें हम तो क्या हमें कैंडिडेट की मिलेगी। देख लेते हैं, सबसे पहले बी और सी के क्लोजर से ट्राई करिए। तो बी और सी तो दे ही रखे हैं आपको रिलेशन में, बी से आपको क्या मिल गया, डी मिल गया, ये आ गया डी आपका। सी डी से क्या मिल गया, ई मिल गया, ई भी आ गया आपका। ई से आपको ए मिल गया तो ए भी आ गया आपका। इसका मतलब बी सी हमारी क्या है, एक कैंडिडेट की है। ठीक है, अब आते हैं बी और डी को भी चेक कर लेते हैं। तो बी और डी तो है ही है हमारे, क्या खाली बी से नहीं मिल सकता है कुछ, बी से डी ही मिल रहा है, डी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। और कुछ मिल सकता है डी वगैरह से या बी से, कुछ और नहीं मिल रहा। देखिए इसका मतलब है सिर्फ दो ही एट्रीब्यूट मिले, बी और डी। इसलिए क्योंकि इससे सारे एट्रीब्यूट कवर नहीं हुए, सो इट इज नॉट ए कैंडिडेट की। सी के स्टैंड फॉर कैंडिडेट की, कैंडिडेट की नहीं है ये। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट वन कि सी और डी के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है। तो सी और डी तो है ही है, सी डी की वजह से, सी डी से हमें क्या मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, ई कवर्ड हो गया आपका। ई से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ए कवर्ड हो गया आपका। ए से क्या मिल जाएगा, बी सी, बी ये रहा और सी ऑलरेडी कवर्ड है। सारे एट्रीब्यूट आ गए ए बी सी डी। इसका मतलब सी डी भी हमारी क्या है, कैंडिडेट की है। ठीक है, सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा हमें, बी डी नहीं दे रहा। बी सी भी कैंडिडेट की हो गया, सी डी भी कैंडिडेट की हो गया। ठीक है, अब क्योंकि खाली बी डी बचा हुआ है, इसका किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। भाई यहाँ पे तो तीन थे बी सी डी, तो आपस में कॉम्बिनेशन बना दिए। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, बी डी, बी डी का अकेला बचा हुआ है, इसके कैंडिडेट किसी के साथ कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता क्योंकि यही अकेला ऐसा है जो कैंडिडेट की नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसके फर्दर कॉम्बिनेशन तो किसी के साथ बनेंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि आगे हमें प्रोसेस को अब नहीं लेके जाना है। तो फाइनली हमारी कैंडिडेट की कौन कौन सी आ गई, खाली ए, खाली ई, बी सी और सी डी। खाली ए, खाली ई, बी सी और सी डी, दे आर द कैंडिडेट की और सी के। तो आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा किस तरीके से हम कोई भी रिलेशन स्कीमा देता है तो कैंडिडेट की निकालते हैं। इसके अलावा एक और हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक शॉर्टकट मेथड जिसमें हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमने कैंडिडेट की निकाली है क्या ये कैंडिडेट की सही निकली है नहीं निकली है। एग्जाम में अगर आता है तो मेथड यही यूज करना है, बट यूजिंग द शॉर्टकट मेथड you can verify whether your answer is correct or not correct. We will discuss this method or shortcut method in the next videos. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने कैंडिडेट की निकाला है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।